जेआरएफ अड्डा। सो आप सभी लोग भी मॉक टेस्ट बहुत सारे दे रहे हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्कोर एक पर्टिकुलर नंबर पर आके, एक मार्क पर आकर रुक गया है, या आपको भी ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पिछले अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन के अंदर इस अटेम्प्ट के अंदर ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, नेट के लूप में बार बार फंस गए हो, जेआरएफ करना है, या बार बार बहुत क्लोज आके नेट के लिए रह जाते हो। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 5 सिंपल स्टेप्स जिससे आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। ये वीडियो उन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं। उनके लिए तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि वो अभी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और अपने आप को जज करने में थोड़े मिस आउट हो रहे होंगे। दूसरा, उन बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो मैं बना रही हूँ जिन बच्चों ने ऑलरेडी इस पेपर को पहले अटेम्प्ट किया हुआ है। एक सरप्राइजिंग सी बात है कि ये पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट फिर भी बहुत ही क्लोज मार्जिन से आप लोग अपने पेपर में जेआरएफ क्वालिफाई करने से रह जाते हो। आपके साथ भी होता है ना ऐसा? तो चलिए आइए आज आप लोगों को बताती हूँ 5 ऐसे सिंपल स्टेप्स जिससे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। आई नो बहुत बोरिंग है मैम, बार बार हम लोगों को ये बोला जाता है, बट क्या करना है इसमें? तो मैं आज आप लोगों को टाइम ब्लॉकिंग एंड कॉन्कर करने का फैक्ट बताने वाली हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप सभी लोगों को ये समझना रहेगा, दो आपके सेक्शन रहते हैं, एक आपका वीक सेक्शन होगा और एक ऑब्वियसली आपका स्ट्रांग होगा। मैं परसेंटेज की वाइज नहीं बात कर रही हूँ कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम, मैं बस आपसे इन जनरल बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों ने इस एग्जामिनेशन के लिए थोड़े भी सिंसियर एफर्ट डाले हैं, अगर आप लोगों ने इसकी पढ़ाई करी है, तो यू मस्ट डेफिनेटली नो योर वीकर सेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग सेक्शन। मेरे कहने पर आज एक पेपर पेन लीजिएगा और लिखिएगा कि पेपर 1 या आपके पेपर 2 में, यार ये मेरे वीक पोर्शन है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो आप अप्लाई करिएगा कि जो आपके वीकर सेक्शंस होते हैं, आप उनके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय ले रहे हैं, और जो आप लोगों के स्ट्रॉन्गर सेक्शंस हैं उनके अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय ले रहे हैं। अब आपके साथ प्रॉब्लम ये आती होगी कि मैम जो मेरा वीकर सेक्शन है उसके अंदर तो मैं क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सही आंसर ही नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो टाइम का कैसे एफर्ट आएगा यहाँ पर, या क्या मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, या क्या सेंस होगा इसको कैलकुलेट करने का। दिस इज कॉल्ड एज टाइम ब्लॉकिंग। आपको पता होना चाहिए, इवन सरप्राइजिंगली आपको इस तरीके के रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसमें भी आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो। तो मेरा मतलब यहाँ पर है कि टाइम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन में कोई भी ऐसा, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आपको आता है, सब समझ में आता है, सही आंसर निकालते हो, पर आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट उस क्वेश्चन के लिए लगा रहे हो, सो दैट्स अ बैड साइन। यहां पर आपको टाइम मैनेज करने की जरूरत है। अगर आप चॉइस एलिमिनेट करके जल्दी आंसर निकाल सकते थे तो यू मस्ट हैव दिस प्रैक्टिस कि आप उसे कम समय में सॉल्व करें। 30 सेकंड 40 सेकंड, हार्डली 50 सेकंड के अंदर आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। और जो वीकर सेक्शन है उसके लिए आता है स्टेप 2। जितने भी वीकर सेक्शन एनालाइज करके निकाले हैं उन सबको एक जगह लिख लो। आपने जो भी मॉक टेस्ट दिया है, जो भी पेपर आपने सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन निकाले, 10 में से मान लीजिए 4 आपके वीक थे, आपको नहीं आ रहे हैं, उन्हें असाइड रखिए। जब आपका टेस्ट खत्म हो जाए, जब आप लोगों ने क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए, अब स्टेप नंबर 3 आता है ब्लॉकिंग द फैक्ट व्हाई यू डू करेक्ट और यू डू रॉन्ग। आपको पता होना चाहिए कि आपने कोई भी आंसर करेक्ट क्यों किया, आपको वो भी पता होना चाहिए कि आपने वो आंसर करेक्ट क्यों नहीं किया, या आप करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो उसका रीजन क्या है। कभी कभी आपको रियलाइज होगा कि सिर्फ और सिर्फ टाइम की पैनिकनेस को लेकर आप क्वेश्चन गलत करके आ गए हो या क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके आए हो। जैसे कि DI, RC, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जैसे सेक्शंस में आपके साथ ऐसा होता होगा, कॉन्सेप्ट आते हुए भी आप लोगों ने वो आंसर गलत किया है, या आप सभी लोगों ने सही समय में उसे नहीं सॉल्व करने की वजह से स्टार्ट तो किया था सॉल्व करना, फिर बीच में छोड़ के आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो गए। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो जब आप इसे बिना टाइमर के साथ, बिना पेपर के अंदर, बिना मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि यार ये मुझे टॉपिक आता तो है पर मैं इसे सही समय पे नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। यानी कि आपको चाहिए उसके लिए रिवीजन। यानी कि स्टेप नंबर 4, जिन जिन पोर्शंस पे आपको ऐसा लगता है कि आई नो इट बट आई कैन नॉट सॉल्व इट इन टाइम, या मैं उस टाइम फ्रेम में उस पैनिकनेस की वजह से उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे उसे रिवाइज करना चाहिए सो दैट मैं उसे अच्छे से सॉल्व कर पाऊं टाइम के अंदर। बार बार उसको प्रैक्टिस करूंगा, रिवाइज करूंगा। एंड देन कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 5। आपने जब पूरे मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज किया, स्ट्रॉन्ग पोर्शन, वीक पोर्शन, टाइम ब्लॉकिंग, फैक्ट मैनेजमेंट, सब कुछ आपने कर लिया है, तो मेरा स्टेप नंबर 5 ये होता है, किसी भी मॉक टेस्ट को दूसरी बार जरूर दीजिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि कोई भी मॉक टेस्ट एक बार अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मॉक टेस्ट के अंदर भले ही 50 नंबर आए या 100 नंबर आए, आपको उस मॉक टेस्ट को दोबारा जरूर देना चाहिए। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी इज द की। आप उसी मॉक टेस्ट के अंदर दोबारा 2 दिन बाद उस मॉक टेस्ट को देकर कितना स्कोर करते हो फेयरली, एकदम बिना किसी चीटिंग के,
वो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। और जब आप 2 दिन के बाद उस सेम मॉक टेस्ट को दोगे, तो 2 दिन में आपने ये ऑलरेडी 4 स्टेप्स करे होंगे, तो आप लोगों का स्कोर वैसे भी इम्प्रूव हो जाना चाहिए है। ये सारे 5 स्टेप्स मैंने बहुत रियली में अप्लाई किए हैं और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट फिर भी इतने कम मार्जिन से आप इसीलिए रहते हो कि आप अपने वीक पोर्शन पे बहुत ज़्यादा पैनिक करते हो और स्ट्रॉन्ग पोर्शन में टाइम या तो ज़्यादा लेते हो या फिर सिली मिस्टेक्स करते हो। मेरे हिसाब से ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप, और ना ही आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 150 में से 150 सवाल नहीं सही करके आने हैं। अगर 150 में से 120 सवाल भी सही करके आ जाओगे तो बहुत अच्छे से जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। अच्छी लगी टिप तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती थी या नहीं, और टिप अप्लाई करके बताना कि रिजोल्यूशन मिला कि नहीं मिला। थैंक यू सो मच।